हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल फिलोसफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं शक्ति ग्रह के बारे में। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, हर एक पेपर में। तो और ये बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि शक्ति ग्रह के ऊपर एक अलग से सेशन लेकर आइए, तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा और सेशन को स्किप करे बिना एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो अगर शक्ति ग्रह के बारे में और भी कुछ आप लोगों को मन में कोई सवाल उठता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जाइएगा। ओके, तो चलिए शक्ति ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग न्याय दर्शन के अनुसार ही बात करेंगे। ओके, तो शक्ति ग्रह मतलब क्या है और शक्ति ग्रह का उपाय किस तरह से है, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो शक्ति ग्रह, पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि शक्ति ग्रह कहाँ से आए हैं। राइट, मतलब शक्ति और ग्रह। राइट, तो शक्ति का ग्रहण, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये जो शक्ति है वो कहाँ से आया है वो तो पहले हम लोगों को जानना चाहिए ना। तो देखो, ये शक्ति ग्रह वो जो है वो आया था कि पद के डेफिनेशन के बारे में। पद मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं टर्म। ठीक है, तो न्याय दार्शनिकों ने इस तरह से पद के बारे में डेफिनेशन दिया है कि शक्तम पदम, मतलब जो शक्ति विशिष्ट है वही पद है। राइट, तो अब मन में सवाल ये उठते हैं कि अब शक्ति क्या है। राइट, तो ये तो हम लोग को जानना चाहिए ना। तो शक्ति को न्याय दार्शनिकगण ने और एक नाम दिया है, वो है संकेत। ठीक है, तो ये भी याद रखो। तो संकेत या फिर शक्ति क्या है। तो देखो, मैंने कोई एक शब्द या फिर कोई एक पद को उच्चारण किया है। ठीक है, तो उसका तो एक वो सुनकर एक अर्थ हम लोगों को मन में उत्पन्न होता है। राइट, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक चीज या फिर एक वस्तु को अ, वस्तु का जो ज्ञान है वो हम लोगों के मन में उत्पन्न होता है। राइट, सपोज करो मैंने बोला कि पेन। राइट, या फिर कलम। तो हमारे मन में तो ये सारे इस चीज का जो ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। राइट, तो इस पेन या फिर जो कॉलम, ठीक है, तो वो टर्म उच्चारण करने से ही इस चीज का जो ज्ञान है वो हमारे मन में आते हैं। इस चीज का ज्ञान हम लोगों को मन में नहीं आते। राइट, ये क्या है, ये टॉर्च है। ठीक है, तो वो कैसे होता है। राइट, तो हम लोग तो इसको तो इस टॉर्च को तो हम लोग पेन नहीं बोल सकते। राइट, और इसको हम लोग टॉर्च नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा क्यों। जब हम पेन जो टर्म है वो उच्चारण करते ही इस चीज का जो हमारा मन में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो इस चीज का होता है, इसका नहीं। तो कुछ तो ऐसा चीज है या जो फिर क्या बोलते हैं, कुछ तो ऐसा है जो इस पेन या फिर कॉलम शब्द उच्चारण करने से इस टर्म का जो मतलब इस चीज का जो ज्ञान होता है वो आता है। तो वो है शक्ति। ठीक है, कि एक अ, पद या फिर एक शब्द को सुनने के बाद हमारे मन में जो पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बीच जो रिलेशन रहता है उसको शक्ति कहता है। राइट, तो देखो अब न्याय दार्शनिकगण तो दो टाइप से डिवाइडेड है। राइट, एक है प्राचीन न्यायिकगण और दूसरा है नव्य न्यायिकगण। राइट, तो प्राचीन न्यायिकगण के अकॉर्डिंग शक्ति क्या है और नव्य न्यायिकगण के अकॉर्डिंग शक्ति क्या है। राइट, वो तो हम लोग को जानना चाहिए ना। तो देखो, प्राचीन जो न्यायिकगण है उन लोगों ने कहा है कि ईश्वर का इच्छा ही शक्ति है। राइट, तो देखो, तो जब हम लोग सुबह में उठते हैं, ठीक है, तब हम लोग जब आकाश में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सूरज को देखते हैं। राइट, या फिर सन को देखते हैं। ठीक है, तो इसका
जो नाम सूरज या फिर शान, ये किसने रखा है? ये तो ईश्वर ने ही रखा है, राइट। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि ये जो जितना सारा ब्रह्मांड है वो ईश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है, तो वो ईश्वर ही रखा है, ठीक है। और रात में आकाश में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग चांद को देखते हैं, राइट, चंद्र या फिर मून को देखते हैं, जहाँ पर चंद्रयान-3 लैंड हुआ है, ठीक है। तो ये जो मून या फिर चंद्र, ठीक है, इस जो ये जो नाम है वो किसने रखा? वो भी ईश्वर ने ही रखा, ये ईश्वर का ही इच्छा था, ठीक है, कि उस पद से इस जो चीज का पहचान हो सके, ठीक है। लेकिन जो नव नयायिकगण है और कुछ तो ऐसा है जो निरीश्वरवादी है, राइट, जिन लोगों ने ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उन लोगों तो ये ईश्वर का इच्छा ये तो नहीं मानेंगे ना। तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि आधुनिक इच्छा या फिर हम लोगों का जो इच्छा है वही शक्ति है। वो कैसे? देखो कि आधुनिक जो एक नाम ले लेते हैं इस इलेक्ट्रिकल पेन, ठीक है, तो पेन, तो इस पेन का जो नाम, ठीक है, वो हम लोग हम लोगों ने दिया है, राइट। तो ये तो ईश्वर ने तो नहीं रखा है, ओके। और या फिर ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आपका नाम टाप्पू है, ठीक है, तो आपका जो नाम है वो किसने रखा है? वो तो आप कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा का इच्छा था, राइट, तो इसलिए उन लोगों ने रखा है। तो वो जो मम्मी पापा का इच्छा था वो क्या है? वो तो हम लोगों का ही इच्छा है ना, कि इस टाप्पू नाम से इस व्यक्ति का परिचित हो सके, राइट। तो ये है नब्बे के अकॉर्डिंग शक्ति, या फिर जिन लोगों ने निरीश्वरवादी है, जिन लोगों ने ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये है शक्ति, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस जो शक्ति है, ठीक है, एक पद सुनकर एक चीज का उत्पन्न जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है, उस बीच में जो शक्ति है, ठीक है, रिलेशन को शक्ति कहते हैं, तो उस जो शक्ति का ग्रहण या फिर एक्सेप्टेंस, राइट, वो कैसे होता है? तो वो लोगों ने कहा है कि शक्ति ग्रह का मार्ग यही 8 उपाय है, ठीक है, 8 मार्ग है। जैसे कि बौद्ध दर्शन ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया था, राइट, तो उसी तरह यहाँ पर भी शक्ति ग्रह होने के लिए 8 उपाय है या फिर 8 मार्ग है, ठीक है। तो वो क्या है? देखो, शक्ति ग्रहण व्याकरण उपमान कोश आप्त वाक्यात व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृते वदन्ति सन्निधत्त सिद्ध पदस्य वृद्धा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है जो 8 उपायज है, ठीक है, वो है व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण और प्रसिद्ध पद का सान्निध्य, ठीक है। तो यही है 8 उपाय, ठीक है। तो यह से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है, तो ये 8 उपाय को आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अब इस एक एक टर्म को लेकर हम लोग विस्तार में डिस्कस करते हैं। तो देखो, व्याकरण, व्याकरण से शक्ति ग्रह कैसे होता है? व्याकरण मतलब जो ग्रामर, राइट, इंग्लिश में हम लोग ग्रामर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत टर्म में ही हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो व्याकरण में क्या क्या होता है? आप लोग बोलोगे कि धातु रहता है, प्रत्यय रहता है, समास रहता है, संधि रहता है, राइट, और भी बहुत सारे रहते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का शक्ति उत्पन्न होता है, मतलब शक्ति का ज्ञान होता है। कैसे? देखो, हम लोगों ने एक टर्म लेते हैं कि बुद्धिमान, ठीक है। तो इस बुद्धिमान जो टर्म है, इसका अर्थ क्या है? कि जिसके पास दिमाग है या फिर बुद्धि है उसको बुद्धिमान कहा जाता है, राइट। तो ये जो शब्द है वो कैसे उत्पन्न होता है या फिर इसका जो शक्ति ग्रह है वो कैसे हम लोगों को आते हैं? तो देखो, ये बुद्धि जो है, ये क्या है? ये प्रकृति है, और इसके साथ, ठीक है, मतु प्रत्यय युक्त होकर ये बुद्धिमान जो शब्द है उसको उत्पन्न किया है, ठीक है। तो
मतु प्रत्यय जो है वो अस्थि अर्थों में एक्सेप्टेंस या फिर किया गया है। ठीक है, तो अस्थि मतलब तो है, राइट। तो बुद्धि जिसके पास है उसी को बुद्धिमान कहते हैं, राइट। तो ये जो शब्द है इसका जो शक्ति ग्रह है वो हम लोगों को इस तरह से होता है, राइट। तो ये जो है क्या है वो व्याकरण से हम लोगों को मिलता है, राइट। अब देखो दूसरा है उपमान। ठीक है, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो उपमान क्या है कि जो उपमान प्रमाण है उससे भी हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है। वो कैसे, देखो कि गवाई गौ सदृश, राइट। तो ये जो वाक्य है वो सुनकर एक व्यक्ति वो जंगल में गया है, वहां पर एक गो सदृश बोल मतलब गो मतलब जो काव है, ठीक है, गो सदृश एक वस्तु को देखा है, तब उसको ये गवई जो शब्द है उसका अर्थ पता चलता है। ठीक है, किंतु गवई और गो एक नहीं है, ठीक है, सादृश्य एक ही है लेकिन कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन गो जैसा ही देखने वाला है, तो गो मतलब काव। ओके, तो इस तरह से जो गवय शब्द है उसका अर्थ उन लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से भी उपमान या फिर सादृश्य ज्ञान से भी शक्ति ग्रह हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, कोश। कोश बोले तो ये अभिधान या फिर डिक्शनरी। ठीक है, तो इससे भी हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है। कैसे, देखो अगर किसी ने बोल दिया कि लंबोदर या फिर हरम्ब या फिर गजानन, राइट। तो इस सारे शब्दों को आप लोगों को पता नहीं है, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग डिक्शनरी में देख सकते हो, राइट। तो इस सारे पद का अर्थ क्या है, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारे पद का अर्थ है कि एकदंत या फिर गणेश, गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, तो ये है कोश, राइट। तो एकदंत, लंबोदर, राइट, तो गजानन, ये सारे शब्दों का अर्थ आप लोगों को पता चला कि इसका अर्थ है गणेश। ये कहाँ से पता चला कि डिक्शनरी से देखकर या फिर अभिधान से देखकर ये आप लोगों को पता चल जाता है, राइट। तो इससे भी क्या होता है कि शक्ति ग्रह हो सकता है, राइट। तो ये तो गया कोश। अब है आप्तवाक्य। तो आप्तवाक्य क्या है कि आप्त व्यक्ति का जो वचन है या फिर वाक्य है उसी से हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है, राइट। तो अब आप्त व्यक्ति कौन है वो कैसे पता चलेगा, तो देखो आप्त व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके मन में कोई खोट नहीं है, राइट। मतलब जिसके जिन्होंने कभी भ्रम नहीं हुआ है, प्रमाद नहीं है, राइट। और जिसके जो किसी को प्रताड़ना करने के लिए इच्छा भी नहीं रखते हैं, राइट। तो उसको आप्त व्यक्ति कहलाते हैं, राइट। तो अगर आप, ठीक है, एक शब्द सुनते हो कि नाग, ठीक है, तो आप एक आप्त व्यक्ति के पास जाकर इस नाग का अर्थ पता लगा सकते हो कि उसका अर्थ साफ है। ठीक है, तो आप्त व्यक्ति का अर्थ जो है वो साफ है। आप्त व्यक्ति ने कहा है कि ये नाग का अर्थ साफ होता है, राइट। तो ये तो गया आप्त वाक्य, इससे भी हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है। ओके, तो अब 5 नंबर पर है कि व्यवहार। देखो व्यवहार मतलब इस्तेमाल, राइट। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो व्यवहार से भी हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है। वो कैसे, देखो, ठीक है, तो सपोज करो आप दो लोग बैठे हो और एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, और ये जो तीसरा है वो छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो आप लोगों को शब्दों का ज्ञान पता है, लेकिन इस छोटा सा बच्चा को शब्दों का ज्ञान पता नहीं है, राइट। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है वो जानते नहीं है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो ये सारे देख देख कर सीखते हैं। तो सपोज करो फर्स्ट जो व्यक्ति है उन्होंने कहा कि सेकंड व्यक्ति को जाओ भैंस को लेकर आओ। ठीक है, तो सेकंड व्यक्ति ने एक भैंस को लेकर आते हैं, राइट। अब ये फर्स्ट व्यक्ति कहते हैं दोबारा कि भैंस को लेकर जाओ और पानी लेकर आओ। ठीक है, तो सेकंड जो व्यक्ति है वो भैंस को लेकर जाते हैं और पानी को लेकर आते हैं, राइट। तो
ये जो 3 नंबर जो व्यक्ति है या फिर जो बच्चा है छोटा सा, तो वो ये सारे देखते हैं। तो इसका ये पता चलता है कि फर्स्ट जो वाक्य उन्होंने कहा था कि भैंस को लेकर जाओ, भैंस को लेकर आओ, ठीक है, उससे और पानी को लेकर आओ, राइट, तो उससे दोनों अलग चीज है, राइट, ये तो पता चलता है ये सारे देखकर, राइट। तो इससे भी शक्ति ग्रह हो सकता है। अब देखो छठा नंबर पर है वाक्योशेष। वाक्योशेष मतलब समझ करो एक वाक्य आप लोगों ने कहा है, लेकिन इसका अर्थ आप लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जो लास्ट में जो टर्म रहता है, जो शब्द रहता है, उसका अर्थ आप लोगों को पता है, राइट। तो इससे आप लोग ये सारे जो वाक्य है इसका अर्थ निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरह से भी हम लोगों का जो शक्ति ग्रह है या फिर शक्ति का ज्ञान हो सकता है, राइट। ये तो हो गया वाक्य शेष। अब आता है कि विवरण। विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, राइट। तो सपोज करो मैंने बोला कि घट है, ठीक है, तो घट है, ठीक है। तो अगर आपको ये शब्द या फिर इस वाक्य का अर्थ पता नहीं है, तो मैंने इसका दूसरा एक एग्जांपल दिया कि कलश है, राइट। तो इसी को हम लोग अ, समझना चाहते हैं, ठीक है, समझाना चाहते हैं कि कलश है, ठीक है, कलश या फिर पॉट। तो देखो अगर जो जिसको हम लोग समझाना चाहते हैं उसको ये घट का अर्थ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको ये कलश या फिर पॉट का अर्थ पता है, ठीक है। तो और इस वाक्य के शेष में मतलब अंत में जो है वो है, राइट, यहाँ पर भी है। तो उन लोगों ने ये भी अ, थोड़ा सा आइडिया लगा कि इस घट के बदले में उन्होंने कलश को इस्तेमाल किया, लेकिन क्या है कि कलश का अर्थ तो उनको पता है, राइट। तो वो उस चीज को लेकर आते हैं या फिर वो उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस घट का जो अर्थ है वो कलश से भी पता चल जाता है, राइट। तो घट को हम लोगों ने क्या किया, डिस्क्राइब किया, राइट। तो कि घट मतलब ये इस तरह से देखने के बाद है, राइट, इसका ये चीज है रहता है, बहुत सारे, राइट। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि विवरण दिया, डिस्क्राइब दिया, राइट, तो उससे उसको ये पता चल जाए, राइट। तो इस तरह से भी हम लोगों का शक्ति ग्रहण हो सकता है। अब लास्ट में है कि प्रसिद्ध पद का सान्निध्य, राइट। तो प्रसिद्ध पद का सान्निध्य मतलब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। रुको थोड़ा सा कलर को भी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इस तरह से कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये देखकर आप लोगों को, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए लेटर है, बी लेटर है, यहाँ पर ये कुछ नहीं समझ में नहीं आता है, यहाँ पर डी है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ये समझ में नहीं आता है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, राइट। तो यहाँ पर जो समझ में नहीं आया, ठीक है, वो सब आप क्या कर सकते हो कि आजू बाजू मतलब जो आसपास जो है, ठीक है, उसको देखकर ये आप लोग पता लगा सकते हो कि वो ये सी है, ये ई है, राइट। तो इससे आप लोगों का जो बीच में जो शब्द है या फिर जो लेटर है वो आप लोगों को पता चल जाता है, राइट, आसपास देखकर। तो इस तरह से हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो सपोज करो आप कहीं घूमने जाते हो कि आपके सारे दोस्तों के साथ, ठीक है, ये आपका दोस्त है एक, ठीक है, ये भी एक दोस्त है, ठीक है, ये भी एक दोस्त है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। तो आप लोग एक जगह पर घूमने गए हो, ठीक है, और वहाँ पर इन सारे लोगों का पहचान में एक व्यक्ति को मिल गया है यहाँ पर, लेकिन वो व्यक्ति आपको नहीं पहचानते हैं और ना ही आप इसको पहचानते हो, ठीक है। तो
आपका पहचान किस तरह से होगा कि ये सारे दोस्तों का दोस्त है, राइट। और आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये सारे दोस्त का ये दोस्त है, तो इस तरह से पहचान होता है, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी पद या फिर किसी भी शब्दों को नहीं जानते होंगे, तो उसके आसपास में जो शब्द रहते हैं उसके सानिध्य में आकर जो शक्ति या फिर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस जो जिसको हम लोग नहीं जानते हो उसका अर्थ या फिर उसका ज्ञान भी हम लोगों को हो जाता है, तो हम लोगों का शक्ति ग्रह हो सकता है, राइट। तो ये है प्रसिद्ध पद का सानिध्य। ओके। तो यहाँ पर हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है। तो वीक में 2 दिन टेस्ट होते हैं, ठीक है, एक सैटरडे और दूसरा है संडे, ठीक है। तो आज भी एक टेस्ट है, आज का जो टेस्ट है वो पेपर 2 का टेस्ट है, राइट। और सैटरडे हमारा पेपर 1 का टेस्ट होता है, ठीक है। हमारा टेस्ट का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे स्टार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी, ठीक है। और सेकंड सेशन शुरू होता है, ठीक है, ये रात को 9 बजे होते हैं। और पेपर 2 जो है वो रात को 9:30 बजे से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो अगर ये दो टाइम में आप लोगों को टाइम नहीं होते तो आप कभी भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 4,500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और फिलोसफी का जितना सारा एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनका भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक से भी क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बारे में और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है, ठीक है। तो इसको जरिए आप लोग हमारे साथ कंडक्ट कर सकते हैं। तो और इसका रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो जब तक कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलता रहेगा, ओके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फिलोसफिकल स्टडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसफिकल स्टडी, तो इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलेगा जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं, और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर डालते हैं, ओके। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसफिकल स्टडी, इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।